हेलो लाइफ इंश्योरेंस। आशा करता हूँ ये हमारा सीरीज अधीन देवभूमि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था जब मैंने इस वीडियोस को एडिट किया और जब मैंने देखा, और आशा करता हूँ कि जो व्यूज आप लोग को दिखा सका आप लोग को अच्छे लगे होंगे। आज है ये कंक्लूजन वीडियो इस सीरीज का, और जिस तरीके से हरिद्वार का मैंने आप लोग को व्यूज दिखाया, पूरा मैप व्यूज दिखाया, कहाँ कहाँ प्लेसेस गया, उसी तरीके से रिमेनिंग पार्ट यानी कि देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश जो हमने एक्सप्लोर किए थे, आज मैं आपको उसका व्यूज दिखाऊंगा एक मैप व्यू के थ्रू में, जिससे कि आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से हमने ये पूरे तीनों प्लेसेस को एक्सप्लोर किया था। तो आशा करता हूँ अभी का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का ये छोटा सा एक्शन आप लोगों के लिए चाहे फ्री है पर मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही मोटिवेशनल है। तो नेक्स्ट डे मैं हरिद्वार से निकल गया देहरादून के लिए। ऐसे मुझे जाना था मसूरी के लिए, पर मैं देहरादून में ही रुक गया क्योंकि वहाँ पे रूम बुक करने के बाद ये चेकआउट चेक इन करने का झमेला नहीं रहता। अगर मैं मसूरी चला जाता तो फिर मुझे दूसरा होटल भी लेना पड़ता, क्योंकि 12 PM के आसपास में आप लोगों को पता है सब जगह पर चेकआउट टाइम रहता है। और क्या रूम था ये देहरादून का, और जो व्यूज़ था मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। नया एक्सपीरियंस, जो व्यूज़ देखने को हम लोग का ऐसा यहाँ पे मिलता नहीं था, और गाड़ियों का टाइम पास देख रहे थे, मज़ा आया वहाँ पे रूम में। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग को देहरादून से फिर मैं चला गया मसूरी के लिए। वाओ गाइस, जो रास्ते का व्यूज़ था आप लोगों को क्या बताऊँ मैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही एक ऐसे, हम तो हिली रीजन से ही, पर हमारे लिए भी एक हिली रीजन का दूसरा प्लेस का देखने में बहुत ही मज़ा आया। वहाँ से जब हम मसूरी का व्यूज़ देखे नीचे की तरफ से तो और भी स्प्लेंडेड लग रहा था। ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, आज आप लोग को पसंद आएगा। तो मसूरी में हम पहुँचे, फर्स्ट प्लेस में था वो है लाइब्रेरी चौक। ये प्लेस, वहाँ पे एक अंग्रेज़ों टाइम का बिल्डिंग था जो एक लाइब्रेरी था, उसी के ऊपर में रखा गया था। ऐसा लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि अंग्रेज के टाइम का प्लेस है, और आसपास में बहुत सारे फास्ट फूड सेंटर्स थे, खाने का जगह था, और एक गुरुद्वारा भी था, और उसी के साइड से व्यूज दिख रहा था। क्या कहूँ, वो व्यूज आप लोग देख ही रहे हैं। ये व्यूज को, इसे व्यूज देखने के लिए लोग बाग सच में ही बहुत सारे पैसे देकर घर बनाते अपने लिए, और ऐसे जगह पर रहने वाले सच में ही बहुत ही भाग्यशाली है। एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ पे मैंने कुछ खाया पिया, और उसके बाद मैं निकल गया वहाँ से आगे गन हिल व्यू पॉइंट के लिए। गन हिल व्यू पॉइंट भी एक बहुत ही फेमस प्लेस है, और अराउंड कुछ 1.5 किलोमीटर्स 2 किलोमीटर्स के आसपास में चलना पड़ा क्योंकि रोड वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, और रास्ते में मिला मुझे टर्किश आइसक्रीम। दोस्तों, हमने बहुत बार देखे हैं टर्किश आइसक्रीम का, पर उस दिन मैंने एक्सपीरियंस किया और पता चला कि अगर मैं वो आइसक्रीम पकड़ लेता तो शायद मुझे फ्री में मिल जाता। पर कोई बात नहीं, जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही खूबसूरत था, और इसी एक्सपीरियंस को लेते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ गया और पहुंचा वहाँ पे जो रोपवे था जो हमें लेकर जाने वाला था गन हिल व्यू पॉइंट। गन हिल व्यू पॉइंट, वहाँ से भी और भी खूबसूरत व्यूज़ दिख रहा था, और जो रोपवे से नज़ारे दिख रहे थे बहुत ही मज़ेदार था। तो ऊपर पहुंचने के बाद, ऐसे तो बहुत वास्ट एरिया नहीं है, छोटा सा ही एरिया है, पर वहाँ से आसपास का पूरा सराउंडिंग्स दिख रहा था। हमने बहुत सारे व्यूज़ देखे। वहाँ पे ऐसे टेलीस्कोप पॉइंट भी था, पर वो टेलीस्कोप का यूज़ किया ही नहीं हम लोग ने। थ्रू आवर कैमरा हम लोग ने थोड़ा बहुत व्यूज़ का नज़ारे लिए, और वहाँ पे जो एरिया था, वहाँ का जो व्यूज़ थे, उसमें शांत सा एक टाइम स्पेंड किया। सच में कहूँ, मसूरी जाने का एक ही रीज़न था कि एक दिन मुझे हॉलीडे की तरह स्पेंड करने को मिला। ऐसे तो रोज़ रोज़ ही हॉलीडे की तरह है, पर वहाँ पे मैं कोई हॉटस्पॉट नहीं, कोई ऐसा अपने आप को स्ट्रेस नहीं किया कि बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करना है, पर जो एक्सप्लोर करना था उसे आराम से और एक मन में शांति के साथ एक्सप्लोर किया। अंत में जाकर मैंने वहाँ पे चाय पिया, और उसके बाद फिर हम मसूरी से चले गए देहरादून के लिए। गैंगटॉक एक छोटा सा प्लेस होने की वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हिल एरिया भी ऐसे वास्ट नहीं रहेंगे, पर क्या कहूँ, बहुत ही वास्ट था देहरादून। देहरादून में बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने के थे, पर इतना समय तो हाथ में था ही नहीं। तो फर्स्ट डे हम सवेरे उठ के ही चले गए तप्केश्वर मंदिर। हाँ जी दोस्तों, महादेव का ये मंदिर था, एक भव्य मंदिर और बहुत ही पुराना, एक बहुत ही मान्य मंदिर है यहाँ तप्केश्वर मंदिर। और आप मैप में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम तप्केश्वर मंदिर के पास में पहुँचा। मैं रह रहा था यहाँ ISBT देहरादून में, और वहाँ से हम चले गए तप्केश्वर मंदिर की तरफ में। पर मुझे ऑटो पूरा रास्ते का नहीं मिला है, कुछ समय के बाद मुझे पैदल चलना पड़ा, और 1.5 किलोमीटर जो व्यू से चलते हुए गए मुझे रिमेंबर करवाया। पहले भी मैं उस जगह पे स्पेंड किया था टाइम, और उसी की यादें दिला दी मुझे, और हम पहुंच गए उसके बाद तप्केश्वर मंदिर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तप्केश्वर मंदिर जाने के समय में ऐसे तो स्टेप्स के थ्रू से जाना पड़े, पर उतना ज़्यादा स्टेप्स नहीं थे, आराम से जा सकते थे। और जाते ही हमें ग्रीट होता है बहुत ही एक भव्य, बड़े ही विशाल साइज का हनुमान जी का जो मूर्ति है, वहाँ से हमने उसके दर्शन किए, और उसके बाद गेट के अंदर एंट्री लिया। तप्केश्वर महादेव मंदिर में ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे कि माँ वैष्णो देवी का टेम्पल और हनुमान जी का टेम्पल,
पर वहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो एक शिवजी का लिंग, और ये शिवजी के लिंग के ऊपर में जो जो पहाड़ है उसे छनते हुए वहाँ पे आता है पानी, और पानी ड्रॉप्स जाते हैं शिवजी के ऊपर में। ऐसे माना जाता है कि ये बहुत ही मान्यता रखते हैं, यहाँ पे लोग आकर बहुत ही पूजा करते हैं, और विश्वास है लोगों का, श्रद्धा है। तो उसी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर में सब कुछ ज़िंदगी चल रहा है। तो एक बहुत ही टाइम प्लीजिंग टाइम था वहाँ पे जो मैंने स्पेंड किया महादेव मंदिर में, और व्यूज़ देखे, जो नदी बह रहा था वहाँ का, उनका व्यूज़ देखने में, जो लोग वहाँ पे आके टाइम पास कर रहे थे, और मन में जो उनके श्रद्धा थी, ये सब देखकर एक मन में शुद्धि, मन में एक पीस भावना आ चुका था। तो दोस्तों, आप लोग ने देखी किस तरीके से हमने तक्षेश्वर मंदिर को भी एक्सप्लोर किया, और फिर उसी दिन में चला गया देखने के लिए जो रॉबर्स केव है। तो रॉबर्स केव यानी कि एक केव है, गुफा है, पर सच में कहूँ तो वहाँ पे गुफा तो नहीं था, पानी के छने हुए पहाड़ के थ्रू से एक नदी बह रही थी, छोटा सा नदी था, पर जब जोरों से बारिश सारिश होता है तो शायद मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे एक अच्छी तरीके का भाव मिल जाता होगा। तो उसी के थ्रू से अंदर अंदर की तरफ जाते थे, और ऊपर से आपका पूरा पहाड़ कटे हुए थे, तो इसलिए इसके एक फीलिंग्स आता था कि कुछ एक केव्स की तरह जा रहे थे। हमने वहाँ पे केव्स को एक्सप्लोर किए, उनके वॉल्स को देखे, और फिर उसके बाद हम बाहर निकल आ चुके। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ने कवर किया तप्केश्वर मंदिर और रॉबर्स केव, और उसके बाद हम चले गए जो आपका क्लॉक टावर है वहाँ पे। ये सब प्लेसेस जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब प्लेसेस अगर आप लोग को याद रखेंगे, आप लोग को पता चलेगा, तो आप लोग कभी भी घूमने होंगे, आप लोग को किस डायरेक्शन में जाना है ऑलमोस्ट पता चल जाएगा। आप मैप में देख सकते हैं कि अब हम क्लॉक टावर में पहुँच चुके हैं, यानी कि वहाँ का एक मेन इंपॉर्टेंट एरिया है, और उसी के पास में था आपका गांधी पार्क और पैरेड ग्राउंड। तो हम लोग गए दोस्तों गांधी पार्क में। गांधी पार्क ऐसे ह्यूज पार्क तो नहीं है, छोटा सा पार्क था, ठीक ठाक पार्क था, पर वहाँ का व्यूज़ और शांत एनवायरनमेंट, लोग आते हैं टाइम पास करने के लिए, ब्यूटीफुल प्लेस है, और वहाँ पे कुछ फोटो शूट्स हुआ, हम लोग ने देखे वहाँ पे। और उसके बाद हम बढ़ गए परेड ग्राउंड। परेड ग्राउंड देखने पर ऐसा लगा कि ये एक आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि उस एरिया के अंदर में कोई भी पर्सन्स थे नहीं, और वहाँ पे हमने देखा एक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट सिटी बोलकर लिखा हुआ था, एक बोर्ड था, और वहाँ का व्यूज़ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। पर मैंने देखा कि जो बाउंड्री वॉल है उसके आसपास में बहुत सारे प्लास्टिक रैपर्स थे, और ये एक वहाँ का खूबसूरती को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वहाँ का जो व्यूज़ लग रहा था वो पूरी तरीके से बेकार हो जाता। तो मैं बस यही कहूँगा कि जो देहरादून के पर्सन्स है या कहीं के भी पर्सन है, खाने के बाद अपने साथ ही प्लास्टिक का रैपर्स लेकर चले जाए। उस प्लेस का ब्यूटिफिकेशन ख़राब हो गया था, और पास ही में था वहाँ पे एक अशोक स्तंभ भी। तो हम चले गए उसके बाद अशोक स्तंभ देखने के लिए, क्योंकि परेड ग्राउंड के अंदर जाने का तो अलाउ था नहीं, और वहाँ पे अशोक चक्र देखने के बाद मैं फिर निकल गया। वापस हमें पहुँचना पड़ा क्लॉक टावर। हाँ जी दोस्तों, ये क्लॉक टावर, घंटाघर, जो भी कहे इसको, ये एक सेंटर पॉइंट की तरह लग रहा था देहरादून का, क्योंकि वहाँ चारों तरफ घूमने के बाद फिर से मैं पहुँच गया था क्लॉक टावर, और उसके ही आगे की तरफ में था आपका पल्टन मार्केट, या कह सकते हैं कि पल्टन बाज़ार, जो एग्जैक्टली नेम यूज़ हुआ जाता है वहाँ पे। और पल्टन बाज़ार में देखने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे दुकान थे जहाँ पे आपको फैंसी गुड्स भी मिल रहा था, और मैं सोच रहा था कि पल्टन मार्केट यानी कि आर्मी का मार्केट है, तो आर्मी का क्या मिल रहा है वहाँ पे, आर्मी का तो कुछ नहीं मिल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे गलियाँ थी, और एक गली में बहुत सारे आर्मी का भी ड्रेसेस मिल रहे थे। हमने पल्टन मार्केट को एक्सप्लोर किया, वहाँ का जो व्यूज़ था और वहाँ का कैसा कल्चर है उसको एक्सप्लोर किया, और उसके बाद मैं वापस चला गया अपने रूम के लिए, क्योंकि एक पूरा दिन खत्म होने वाला था, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए मैं रूम चला गया। रूम पहुँचते पहुँचते शाम हो चुका था, और बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करके थोड़ा सा थकान भी हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब बहुत दूसरा प्लेस में नहीं जाते, दूर में नहीं जाते, पास ही में क्या देखने को मिलेगा। तो साथ ही में था एक सिटी मॉल बोलकर आपका एक प्लेस था, जो ISBT के ही साइड में था। तो सोचा कि उसको एक्सप्लोर किया जाए, और मैं चला गया मॉल के अंदर में। तो वहाँ पे गया, ऐसे तो कुछ बड़ा मॉल नहीं था, एक छोटा ठीक ठाक सा मॉल था, पर ऊपर में एक गेमिंग जोन था। वहाँ पे जाके मैंने लाइफ में अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ मैकेनिकल बुल राइड किया। अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देखिएगा, पूरा का पूरा सीरीज़ का वीडियोस देखे। मैंने एक लिंक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जिसमें आपका 20 वीडियोस प्लस 2 वीडियोस एक्स्ट्रा भी रहेगा शायद। तो आप लोग वो वीडियोस देखिएगा, आप लोग को पता चलेगा किस तरीके से हमने एक्सप्लोर किया था, और उसी तरीके से एक ब्यूटीफुल इवनिंग का भी टाइम स्पेंड हो गया था। तो दोस्तों, एक मज़ेदार एक्सपीरियंस ऑफ देहरादून रहा, और नेक्स्ट डे की तरफ में चला गया आपका ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए। ऋषिकेश पहुंचने के बाद हम लोग फर्स्ट प्लेस चले गए थे त्रिवेणीगढ़। वहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से हरिद्वार का हर की पौड़ी में आरती होता है, वहाँ पे भी आरती होने का जगह वगैरह था। हमने एक्सप्लोर किया वहाँ का जो खूबसूरत एनवायरनमेंट था,
और मैं ये सोच के चल रहा था कि त्रिवेणी घाट इसलिए कहते हैं वहाँ पे क्योंकि 3 रिवर का संगम है, पर कुछ इस तरीके से नहीं था। वहाँ पे 3 भगवान के आने का संगम पॉइंट बोल के सोचते थे और उसका महत्व था वहाँ पे, इसीलिए उस जगह को त्रिवेणी घाट रखा गया था। मैंने ऐसे उस वीडियोस में भी आपको डिटेल्स में एक्सप्लोर किया हूँ कि क्यों उस जगह को त्रिवेणी घाट किया गया है, और आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर प्लीज़, ये पूरा का पूरा एपिसोड्स देखिएगा, वीडियोस देखिएगा, आप लोग को पसंद आएगा, मुझे यकीन है। तो वहाँ त्रिवेणी घाट से चलते चलते हम पहुँच सकते थे राम झूला, पर जैसे कि आप लोग ने देखे कि मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरी आंटी थी, तो हम लोग ने तो ऑटो लेते हुए पहुँच गए। उसके बाद आपका जो फर्स्ट में था जानकी झूला, जानकी झूला हमने देखे और वहाँ का व्यूज़ को एक्सप्लोर किया। बहुत बड़ा ब्रिज था और वहीं से फिर से हम निकल गए। उसके बाद आपका राम झूला के तरफ में, राम झूला भी आपने देखा कि हमने ऑटो लेकर गए और पर हमें कुछ देर के बाद चलना पड़ा क्योंकि पहुंचता नहीं था ऑटो वहां पर। और साइड साइड में दुकानें थी जहां पे आपको ब्यूटीफुल आइडल्स वगैरह, स्कल्पचर्स वगैरह और ट्रेडिशनल आइटम्स वगैरह मिल रहे थे। उनके नज़ारे को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए राम झूला, जो एक हैंगिंग ब्रिज था। और भाई साहब क्या कहूँ, कितना क्राउड था, कितना रश था वहाँ पे। और वहाँ पे ही उसी ब्रिज के ऊपर में स्कूटर भी चल रहे थे, मतलब यानी कि 2 व्हीलर्स भी चल रहे थे। तो सोच सकते कि किस तरीके का एनवायरनमेंट था। पर वहाँ से जो व्यूज़ दिख रहा था रिवर के ऊपर में से, गंगा नदी के ऊपर में से, बहुत ही अच्छा था। और स्पेशली जो राफ्टिंग हो रहा है, सच में ऋषिकेश एक प्लेस ऑफ एडवेंचर ही है। वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। हमने ऐसे इंजॉय नहीं कर पाया एडवेंचर स्पोर्ट्स, शायद इसी रीज़न की वजह से है कि हम वहाँ पे फिर से जा सके और फिर से इंजॉय कर सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को जो पूरा जो देवभूमि का सीरीज था आप लोगों को पसंद आया होगा। यही था हमारा लास्ट पॉइंट जो राम झूला था, क्योंकि लक्ष्मण झूला वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन और वहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। तो एक पूरा का पूरा ये सीरीज है, एपिसोड है, इसमें जो आपका वीडियो से मैं एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, डे इन अ देवभूमि बोल के। ये प्लेलिस्ट में आप फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे, आपको सब कुछ मज़े से देखने को मिलेगा। और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप लोग का लाइक, आप लोग का कमेंट्स, शेयर, सब्सक्रिप्शंस आप लोगों के लिए फ्री है, पर आप लोग का ये छोटा सा एक्शंस मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल है, मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल है। ऐसे ही और वीडियोस लेकर आने में सपोर्ट करता है मुझे, एक इंस्पिरेशंस देखते हैं आप लोगों का साथ है बोलकर मुझे अकेलापन नहीं रहता है। तो दोस्तों प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को अब एंड करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ एक पूरा का पूरा आप लोगों के ऊपर में उत्तराखंड का जो व्यूज़ का था आप लोग को दिखाने की कोशिश की हूँ, और मेरे थ्रू से, मेरे नज़रिए से आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों अब एक और नया जर्नी स्टार्ट होएगा, नया प्लेस एक्सप्लोर करेंगे। इसी तरीके से हम लोग इंजॉय करते रहेंगे, जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया का हेरिटेज है, इसके बारे में जानते रहेंगे।